पूरे भारत में हवा में एक अलग ही उत्साह है। यह उत्साह हर गली, हर मोहल्ले में महसूस किया जा सकता है। लोग अपने घरों और आसपास के इलाकों को सजाने में जुटे हुए हैं। घरों में मिठाइयों की खुशबू है। हर रसोई में तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं, जैसे लड्डू, पेड़ा और माखन मिश्री। ये मिठाइयाँ न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि भगवान कृष्ण को अर्पित करने के लिए भी बनाई जाती हैं। मंदिरों को सुंदर सजावट से सजाया गया है। फूलों की माला, रंग बिरंगी रोशनी और दीपों की जगमगाहट से मंदिरों का वातावरण दिव्य हो जाता है। हर मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति को विशेष रूप से सजाया जाता है। यह खुशी का अवसर है कृष्ण जन्माष्टमी का, भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न। झूलों पर कृष्ण की मूर्ति को बिठाया जाता है और भक्तजन उन्हें झूला झुलाते हैं, जैसे यशोदा मैया ने किया था। यह त्योहार लाखों लोगों द्वारा असीम उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह सिर्फ एक जन्मदिन नहीं है, यह एक ऐसा पर्व है जो सभी को एक साथ लाता है, चाहे वे किसी भी उम्र या पृष्ठभूमि के हों। यह विश्वास, प्यार और भक्ति की अटूट शक्ति का प्रमाण है। भक्तजन पूरी रात जागकर भजन कीर्तन करते हैं और भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हैं। जन्माष्टमी मानव जगत में ईश्वर के आगमन का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि भगवान कृष्ण ने धरती पर आकर अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की। यह हमें कृष्ण के प्यार, धार्मिकता और चंचलता के शाश्वत संदेश की याद दिलाता है। उनकी बाल लीलाओं से लेकर महाभारत के युद्ध तक हर कहानी में एक गहरा संदेश छिपा है। मुंबई की हलचल भरी सड़कों से लेकर वृंदावन के शांत घाटों तक कृष्ण की आत्मा जीवंत हो उठती है, दिलों को मोह लेती है और आत्माओं को प्रेरित करती है। हर जगह, हर कोने में कृष्ण की महिमा गूंजती है और यह पर्व हमें उनके दिव्य प्रेम और अनंत कृपा की याद दिलाता है। जन्माष्टमी का मूल इसके आध्यात्मिक सार में है। भक्त कठोर व्रत रखते हैं, खाना पीना त्याग कर अपने मन और हृदय को ईश्वर में लगाते हैं। पूरा दिन भजन और स्तुति से गुंजायमान रहता है, जो एक गहरी श्रद्धा और आनंद का माहौल बनाता है। कृष्ण के जन्म का सम्मान करने के लिए विस्तृत अनुष्ठान किए जाते हैं और मंदिर गतिविधि के गतिशील केंद्र बन जाते हैं। हवा में धूप और फूलों की महक होती है। घंटियों की लयबद्ध आवाज कीर्तन के साथ मिलकर भक्ति का एक सुंदर संगीत रचती है। हर अनुष्ठान, हर प्रसाद भगवान कृष्ण के लिए भक्तों के गहरे प्रेम और श्रद्धा का प्रमाण है। कृष्ण की जन्म कथा पौराणिक कथाओं और इतिहास का एक मनोरम मिश्रण है। यह कथा हमें उस समय में ले जाती है जब देवताओं और मनुष्यों के बीच की सीमाएं धुंधली थीं। एक भविष्यवाणी में एक ऐसे बच्चे के जन्म की भविष्यवाणी की गई थी जो दुष्ट राजा कंस के अत्याचार को खत्म कर देगा। यह भविष्यवाणी कंस के लिए एक बुरे सपने की तरह थी, जिसने उसे भयभीत कर दिया। कृष्ण के मामा कंस ने भाग्य को विफल करने के लिए अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को कैद कर लिया। उसने यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया कि भविष्यवाणी सच न हो। फिर भी नियति को कुछ और ही मंजूर था। देवकी और वासुदेव के लिए नियति ने एक अलग योजना बनाई थी, जो कंस की योजनाओं से परे थी। एक अंधेरी तूफानी रात में कारागार के अंधेरे में कृष्ण का जन्म हुआ। यह रात केवल अंधेरी नहीं थी, बल्कि एक नई सुबह की शुरुआत भी थी। उनका जन्म किसी चमत्कार से कम नहीं था, ईश्वर की शक्ति का प्रमाण था। देवकी और वासुदेव के लिए यह एक दिव्य आशीर्वाद था, जिसने उनके दिलों में आशा की किरण जगा दी। वासुदेव ईश्वरीय हस्तक्षेप द्वारा निर्देशित शिशु कृष्ण को उफनती यमुना नदी पार करके गोकुल की सुरक्षा में ले गए। ये यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन हर कदम पर दिव्य शक्ति ने उनका मार्गदर्शन किया। गोकुल में कृष्ण का बचपन चंचल शरारतों, दिव्य चमत्कारों और गहन शिक्षाओं से भरी एक कहानी की तरह था। वह ग्वालों के लाडले थे। उनकी बांसुरी की धुन सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। मक्खन चुराने से लेकर जहरीले सांपों को वश में करने तक के उनके कारनामे किंवदंतियां बन गए। हर एक में एक गहरा संदेश था। कृष्ण की चंचल हरकतें केवल शरारतें नहीं, बल्कि जीवन के पाठों के लिए गहन रूपक थे। राक्षसों पर उनकी जीत बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक थी। ग्वाला लड़की राधा के लिए उनका प्यार ईश्वर के साथ मिलन के लिए आत्मा की लालसा का प्रतीक बन गया। जन्माष्टमी पूरे भारत में अनोखे उत्साह और परंपराओं के साथ मनाई जाती है। यह त्योहार भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव है,
जो पूरे देश में विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। हर राज्य और हर समुदाय की अपनी अनूठी परंपराएं और रीति रिवाज होते हैं जो इस पर्व को और भी विशेष बनाते हैं। महाराष्ट्र में दही हंडी मुख्य आकर्षण होता है, जहां मनुष्यों के पिरामिड मक्खन से भरे हंडे तक पहुंचते हैं, जो कृष्ण के इस व्यंजन के प्रति प्रेम का प्रतीक है। यह आयोजन न केवल शारीरिक शक्ति और संतुलन का प्रदर्शन है, बल्कि सामूहिक सहयोग और एकता का भी प्रतीक है। मुंबई की गलियों में यह दृश्य देखने लायक होता है, जहां हजारों लोग इस रोमांचक प्रतियोगिता का हिस्सा बनते हैं। कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा में मध्य रात्रि की प्रार्थना और भक्ति गीतों के साथ उत्सव अपने चरम पर पहुंच जाता है। यहाँ के मंदिरों में भक्तजन पूरी रात जागकर भजन कीर्तन करते हैं और कृष्ण के जन्म का स्वागत करते हैं। मथुरा की गलियों में इस समय एक अलग ही ऊर्जा और उत्साह देखने को मिलता है। गुजरात में विस्तृत झूलन उत्सव से, जहां कृष्ण की मूर्तियों से सजी झूलों को भजनों के लयबद्ध गायन पर झुलाया जाता है, यह दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। लोग अपने घरों और मंदिरों में झूले सजाते हैं और कृष्ण की मूर्तियों को झुलाते हैं, जिससे पूरे वातावरण में भक्ति और आनंद की लहर दौड़ जाती है। कृष्ण के जीवन के दृश्यों का मंचन करने वाले भक्ति नाटकों तक प्रत्येक क्षेत्र उत्सव में अपना स्वाद जोड़ता है। ये नाटक कृष्ण के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाते हैं और लोगों को उनके जीवन से प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान करते हैं। इन नाटकों में भाग लेने वाले कलाकार और दर्शक दोनों ही इस अनुभव को अत्यंत आनंदित और प्रेरणादायक मानते हैं। जन्माष्टमी भारत के विविध सांस्कृतिक गौरव का प्रमाण है, जो कृष्ण के प्रति समर्पण के साझे सूत्र से एकजुट है। यह पर्व हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाता है और हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। चाहे वह उत्तर भारत की भव्यता हो या दक्षिण भारत की सादगी, हर जगह जन्माष्टमी का उत्सव अपने आप में अनूठा और विशेष होता है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त को मध्य रात्रि 3:39 पर शुरू हो रही है। साथ ही इस तिथि का समापन 27 अगस्त को मध्य रात्रि 2:19 पर समाप्त होगा। ऐसे में जन्माष्टमी व्रत 26 अगस्त को किया जाएगा। इस दिन कान्हा जी की पूजा 27 अगस्त की रात्रि 12:01 से लेकर 12:45 के बीच में कर सकते हैं। जन्माष्टमी हमें कृष्ण की गहन शिक्षाओं पर चिंतन करने का समय देती है। भगवद गीता में निहित उनका संदेश समय और संस्कृति से परे है। उन्होंने हमें अपने धर्म को, अपने धार्मिक कर्तव्य को अटूट समर्पण के साथ निभाने की शिक्षा दी। उन्होंने निस्वार्थ कर्म के महत्व पर जोर दिया, जो अपने फल की परवाह किए बिना किया जाता है। कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें जीवन की जटिलताओं को पार करने में मार्गदर्शन करती हैं। वह हमें चुनौतियों का सामना साहस से करने, छोटी छोटी बातों में खुशी खोजने और सबसे बढ़कर प्रेम और भक्ति से भरे हृदय को विकसित करने की याद दिलाते हैं। कृष्ण को न केवल एक चंचल ग्वाला और ईश्वरीय प्रेम के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है, बल्कि एक बुद्धिमान रणनीतिकार और दयालु मार्गदर्शक के रूप में भी पूजा जाता है। महाभारत में अर्जुन के सारथी और गुरु के रूप में उनकी भूमिका उनकी गहन बुद्धि और रणनीतिक क्षमता को दर्शाती है। भगवद गीता में कृष्ण की शिक्षाओं ने अर्जुन को युद्ध की नैतिक दुविधाओं का सामना करने के लिए स्पष्टता और ताकत प्रदान की। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य को निभाने के महत्व पर जोर दिया। कृष्ण की प्रतिमा का हर पहलू प्रतीकवाद से भरा है। उनकी बांसुरी, एक साधारण बांस का वाद्य यंत्र, हमारी आंतरिक चेतना को जगाने के लिए ईश्वरीय आह्वान का प्रतिनिधित्व करता है। उनके मुकुट को सुशोभित करने वाला मोरपंख विनम्रता और कृपा का प्रतीक है, जो हमें याद दिलाता है कि वास्तविक महानता सादगी और करुणा में है। अर्जुन द्वारा चालित उनका रथ जीवन की यात्रा का प्रतीक है, जो ईश्वरीय ज्ञान द्वारा निर्देशित है। प्रत्येक तत्व कृष्ण के बहुआयामी व्यक्तित्व और प्रेम, कर्तव्य और आध्यात्मिक जागृति के उनके शाश्वत संदेश की याद दिलाता है। जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह हम सभी के अंदर मौजूद ईश्वरीय चिंगारी से जुड़ने का आह्वान है। यह आत्मनिरीक्षण का, जीवन का जश्न मनाने का और प्रेम, करुणा और धार्मिकता की शिक्षाओं को अपनाने का समय है। जैसे ही हम कृष्ण के जन्म का जश्न मनाते हैं, हमें उस कालातीत ज्ञान को भी याद रखना चाहिए जो उन्होंने दुनिया के साथ साझा किया था। जन्माष्टमी की खुशी हमारे दिलों को रोशन करे
और हमें उद्देश्य, प्रेम और भक्ति से भरे जीवन जीने के लिए प्रेरित करे।